जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है। नरेशन बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो चलिए देखिए अध्याय 1 यानी लेसन 1 नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उस वाक्य को ही हम कथन कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा बोले गए कथन को ही हम वाक्य कहते हैं और वाक्य को ही कथन कहते हैं, और कथन को इंग्लिश में हम नरेशन कहते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले कि नरेशन 2 प्रकार का होता है, और उससे पहले जानेंगे नरेशन किसे कहते हैं। यानी किसी भी कहे हुए जैसे कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है उसके शब्दों को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसी को हम नरेशन कहते हैं। और नरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट नरेशन यानी वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखना या बोलना या कहना ही डायरेक्ट नरेशन होता है। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखना या कहना, यानी कथन यानी बात हो, यानी व्यक्ति के कहे हुई बात को ज्यों का त्यों कहना या लिखना या बोलना, उसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। जैसे आप 3 दोस्त हैं, पहला दोस्त आपसे कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, यानी उसका वाक्य होगा ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी वह मुंबई जा रहा है। फिर वही कथन या वही वाक्य आप तीसरे वाले दोस्त के कहते हो कि उसने कहा मुझसे कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, उसने कहा मुझसे कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। यानी यह ज्यों का त्यों कह दिया गया है, ज्यों का त्यों बोल दिया गया है और ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो इसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इसमें देखिए डायरेक्ट नरेशन है ही सेड कॉमा फिर इन्वर्टेड कामा इसे कहते हैं, फिर कामा को घेर देते हैं और यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब जानेंगे इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो इनडायरेक्ट वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों न लिखकर उसके भाव को प्रकट किया जाता है, उसके भाव को लिखा जाता है, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। तो इसमें आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ अरे आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। इस वजह से आप तीनों दोस्त हैं तो पहला दोस्त आके कहे मैं मुंबई जा रहा हूँ, फिर वही वाक्य आप तीसरे दोस्त से कहते हो कि उसने कहा मुझसे कि वह मुंबई जा रहा है, यानी आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। इसमें देखिए ज्यों का त्यों न कहकर उसके भाव को प्रकट किया गया है, उसके भाव को लिखा गया है कि उसने कहा मुझसे कि वह मुंबई गया या मुंबई जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, यानी डायरेक्ट जो नरेशन है इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम जानेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। तो वह कथन या वाक्य एक वक्ता या श्रोता होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसके बोले हुए शब्द का वह वक्ता है या उस शब्द का वह श्रोता है। फिर रिपोर्टिंग स्पीच में जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं, यानी जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। वर्ब माने क्रिया होता है और वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और वह क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है, जैसे ही सेड कामा लग जाएगा तो यह इन्वर्टेड कामा से बाहर है। इन्वर्टेड कामा वह होता है जो इन्वर्टेड कामा से घेरा होता है, जो कामा से घेरा होता है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, इसको घेर दिया गया था तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच नहीं कहते हैं। बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है।
तो रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता की कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर जैसे कि द टीचर सेड टू मी योर वर्क हैज प्लीज्ड मी। द टीचर सेड टू मी योर वर्क हैज प्लीज्ड मी। तो इसमें देखिए द टीचर सेड टू मी एक रिपोर्टिंग स्पीच है। यह एक रिपोर्टिंग सेड एक रिपोर्टिंग वर्ब है। जो इसमें सेड दिया है वह एक रिपोर्टिंग वर्ब है। तथा योर वर्क हैज प्लीज्ड मी, योर वर्क हैज प्लीज्ड मी यह एक रिपोर्टेड स्पीच है। इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मुझे विश्वास समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों।